नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगली वीडियो में हमने भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो सुधार हुई उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा हमने देखा, राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, उनके पत्र पत्रिका आदि का वर्णन हम कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर की है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के केशवचंद्र सेन हैं संस्थापक। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में आज देखते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम है महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। इनके समय में ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना आदि का वर्णन हुआ था। तो दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर हैं। इनके समय में ही ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना का वर्णन किया गया है। यह देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, प्रारंभ हुई ईश्वरवाद का प्रसार करना, इनका एक ही काम था। जैसे आदि शुरू में बताया दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन का है। या आदि ब्रह्म समाज ही बाद में भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज पड़ता है। कैसे टूटता है यह आगे देखते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभ ईश्वरवाद का प्रसार करना आदि है। आदि ब्रह्म समाज का उद्देश्य है ईश्वरवाद का प्रसार करना। ईसाई मिशनरी के विरोध में ब्रह्मोधर्म को इन्होंने अपनाया थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज में आने से पूर्व ही तत्वरंजनी सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ब्रह्म समाज में आने से पहले ही। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। यह भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था, जो बंगला में है। यह तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका है दोस्तों। यह ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका है। इसके संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। हमने बताया कि तत्वबोधिनी सभा जो पत्रिका है, जो बंगला में है, इसके संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इनका सहयोग किया था। दोनों को ही, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, दोनों को इसका संपादक बांधे। किसका दोस्तों? तत्वबोधिनी पत्रिका का। 1840 ईस्वी में आते आते तत्वबोधिनी जो सभा है, उसी के माध्यम से तत्वबोधिनी स्कूल का भी इन्होंने स्थापना की दोस्तों, जिसमें धर्मशास्त्र और विज्ञान आदि को पढ़ाया जाता था। अलेक्जेंडर ने ईसाई समर्थन था वह अलेक्जेंडर, और भारतीय धर्म का वो कुप्रचार कर रहा था। अलेक्जेंडर ईसाई समर्थन था और भारतीय धर्म का कुप्रचार कर रहा था। इधर 1857 में केशवचंद्र सेन को इस तत्वबोधिनी सभा का सदस्य बनाया जाता है, जिसे ब्रह्म समाज कहते हैं। ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया जाता है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा पत्रिका का नहीं। तत्वबोधिनी सभा से पहले था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का ही सदस्य केशवचंद्र सेन को बनाया जाता है दोस्तों, और वो स्वयं बन चले गए थे। 1859 आते आते केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य आचार्य बनाया गया। उसके बाद दोस्तों, ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन से संबंधित है दोस्तों। केशवचंद्र सेन से 1860 में संगत सभा की स्थापना हुई केशवचंद्र सेन के द्वारा। संगत सभा की स्थापना हुई दोस्तों। इसका अर्थ है धार्मिक एवं सामाजिक समस्या का निराकरण करना। 1861 में इंडियन मिरर दैनिक अखबार जो अंग्रेजी में था,
इसको प्रारंभ किया दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। 1860 में संगत सभा की स्थापना, 1861 में इंडियन मिरर दैनिक अखबार अंग्रेजी में इसका प्रारंभ किया। केशव चंद्र सेन का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ ज़्यादा था दोस्तों। और कलकत्ता में इन्होंने भाषण भी दिया था, कलकत्ता में भाषण दिया था कि जीसस क्राइस्ट यानी यूरोप और इंडिया आदि के भाषण भी दिए थे। इस तरह यह देखा जा सकता है केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म की तरफ थे। ब्रह्म समाज में पादरियों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। धीरे धीरे पादरी लोग अपना अड्डा जमाने लगे। ब्रह्म समाज केशव के समय बंगाल, बम्बई, मद्रास, यूपी तक बहुत शाखाओं में खुल जाता है दोस्तों, अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने और लोगों के प्रति वैचारिक मतभेद हो जाता है 1865-66 में। यह दो शाखा में बट जाता है, आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र का। आदि ब्रह्म समाज ब्रह्मो धर्म था, यह हिंदू धर्म का अंग भी है। आदि ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का अंग भी कहते हैं दोस्तों। अब केशव चंद्र सेन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, एक बटा आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन संबंधित है। 1867 ईस्वी में मद्रास और महाराष्ट्र यहाँ वेद समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना में भी इन्होंने सहयोग किया था दोस्तों। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में केशव चंद्र सेन ने सहयोग दिया था 1867 ईस्वी में। और 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था केशव चंद्र सेन ने। 1872 में इन्होंने और भी प्रयास किए। इन्हीं के प्रयास से ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, इसका भी गठन किया। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने कि आप एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। बाल विवाह पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। और न्यूनतम आयु फीमेल मेल दोनों के लिए, लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा था दोस्तों। यह खुद नियम बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष में कूच बिहार राजा से करवा दिया था, नियम को तोड़ करके। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने इसे साधारण ब्रह्म समाज इसे बनाया। जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, इसको आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया। साधारण ब्रह्म समाज दोस्तों, इसमें कहा गया सिटी कॉलेज की स्थापना की इस साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व में। इसी के द्वारा सिटी कॉलेज की स्थापना की गई और तत्व कौमुदी पत्रिका भी निकाली गई इसी के द्वारा। पब्लिक ओपिनियन पत्रिका यह भी निकाली गई दोस्तों। तो और आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरह से यह ब्रह्म समाज के बारे में था दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से 3 लोग संबंधित हैं दोस्तों, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, थोड़ो केशव कर्वे। 1864 में केशव चंद्र सेन यात्रा पर गए और के श्री धरालू नायडू ने एक वेद समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था दोस्तों धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना। प्रार्थना समाज को ही, जो वेद समाज है, इसी को ही यह दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है, जो वेद समाज है दोस्तों। अब प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज क्या है? केशव के सहयोग से
केशव चंद्र के सहयोग से ही 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्त। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य दोस्तों दलित जाति मंडल यानी डिप्रेस क्लास मिशन, दलित कमजोर अछूत पिछड़ों की रक्षा एवं दिशा में सुधार करना इसका उद्देश्य था। इसलिए इसका गठन किया गया था दोस्तों आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और इसका उद्देश्य समाज सेवक संघ यानी समाज सेवा करना, यह भी एक उद्देश्य है दोस्तों इसका। महादेव गोविंद रानडे ने दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की थी 1884 ईस्वी में दोस्तों। यह सभी प्रार्थना समाज से संबंधित है। दक्कन शिक्षा सभा को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया गया। दक्कन शिक्षा सभा को रात्रिकालीन भी स्कूल यहाँ खोलते थे। एक नोट लिख दीजिए दोस्तों, मैक्स मूलर ने केशव के मरने पर कहा था, केशव चंद्र सेन जब मर गए तो उनकी मृत्यु पर कहा था, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ये थी बात आत्माराम पांडुरंग के विषय में। अब जानते हैं महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे दोस्तों यह एक राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों के गुरु माने जाते हैं, वो भी राजनीतिक गुरु। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं महादेव गोविंद रानडे। और इनको महादेव गोविंद रानडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। पश्चिम भारत के सुधार के संस्कृति सुधार के इनको अग्रदूत भी कहते हैं। जो पश्चात भारत के सुधार से संबंधित है संस्कृति, उसके सुधार के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों। विधवा विवाह के समर्थक थे। बाल विवाह के विरोधी थी कि आप कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता, लेकिन खुद इन्होंने अपना नियम तोड़ करके अपनी पुत्री का 13 वर्ष में शादी किया था बिहार में। विधवा विवाह के समर्थक, बाल विवाह के विरोधी थे। इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन के लिए एक विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1881 ईस्वी में की थी दोस्तों महादेव गोविंद रानडे ने। इन्होंने विधवा विवाह को बल प्रदान किया। जो यह मैरिज एसोसिएशन है या विधवा विवाह को बल प्रदान करती थी एवं स्त्री सशक्तिकरण का भी प्रयास किया गया दोस्तों। इस तरह अब थे डी.के. कर्वे यानी धोढो केशव कर्वे, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया। विधवा आश्रम की स्थापना किए हैं दोस्तों डी.के. कर्वे ने। इनका उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह हेतु ये हमेशा यह आश्रम की स्थापना किए थे। इन्होंने कहा था विधवा स्वावलंबन आदि का इन्होंने सहयोग दिया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, जैसे बाल विवाह कम हो, विधवा विवाह हो, स्त्रियों की दशा सुधरे। 1916 में मुंबई में ही भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह जापान के विश्वविद्यालय से प्रेरणा मिली थी। डी.के. कर्वे द्वारा यह स्थापना किया गया। डी.के. कर्वे ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह दिवस भी बनाया था, इसका समर्थन दिया था डी.के. कर्वे ने। स्वयं ही डी.के. कर्वे एक विधवा से विवाह किया था और अनाथ बालिका आश्रय की भी स्थापना की थी 1869 ईस्वी में दोस्तों। ऐसा हमारा प्रार्थना समाज। तो आइए देखते हैं दोस्तों आर्य समाज से संबंधित क्या है। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है दोस्तों। आर्य समाज के 4-5 पहलू देखते हैं दोस्तों। जैसे आर्य समाज जैसे दयानंद सरस्वती हैं तो इनका जीवन, आर्य समाज क्या है, आर्य समाज का विचारधारा, इनकी पुस्तकें,
मृत्यु के बाद आदि पहलू पर हम आज बात करेंगे दोस्तों। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का नाम मूल शंकर है। इनका जन्म गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ था दोस्तों। 21 वर्ष में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके प्रथम गुरु हैं दांडी ऋषि हैं। संपूर्णानंद द्वारा इन्हीं ने दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। संपूर्णानंद के कहने पर इन्हीं के उद्देश्य से दांडी ऋषि ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। अब इनके वास्तविक गुरु महर्षि ब्रजानंद स्वामी थे, जो एक नेत्रहीन थे, इनकी आंखें ही नहीं थी। इन्होंने महर्षि ब्रजानंदा ने दयानंद सरस्वती को वेद की शिक्षा दी, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। वेद की शिक्षा दी। वेद को ये स्वामी दयानंद सरस्वती वेद को सर्वोपरि मानते थे। कहा भी था, इन्होंने एक कथन दिया है कि वेदों की ओर लौटो। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का ही कथन है। 1863 ईस्वी में आगरा में ही पाखंड खंडनी की पताका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा फहराया गया था। अब आर्य समाज, इनका जीवन संबंधित है सब दोस्तों। अब आर्य समाज के बारे में देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बम्बई या महाराष्ट्र में बम्बई में इनकी स्थापना हुई थी इसकी। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र से मुलाकात किया था दोस्तों। केशव ने इनको हिंदी में सलाह दिया था आर्य समाज को लिखने के लिए। 10 अप्रैल 1845 ईस्वी में ही इसका आर्य समाज जो है, इसका प्रभाव क्या है दोस्तों? इसका प्रभाव पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि जगह यह फैला था दोस्तों। उसके बाद आर्य समाज की विचारधारा क्या क्या है दोस्तों? कि धार्मिक वेदों को ये लोग सर्वोपरि यह माना आर्य समाज। कर्म सिद्धांत को यह समर्थन दिया दोस्तों आर्य समाज। पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास आदि का प्रयास किया है दोस्तों। यही 4 स्तंभ है हमारे आर्य समाज के बारे में। और क्या उद्देश्य है दोस्तों? पाखंड, आडंबर, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जादू टोना आदि का ये विरोध किया। इसका उद्देश्य है दोस्तों स्त्री शिक्षा, शुद्धिकरण यानी शुद्ध, दलित स्त्री, शूद्र, दलित, कमजोर यानी शूद्र, सभी वर्ग को वेदों का यह अध्ययन करा रहे थे। यानी कर सकता है, ऐसा कहा इन्होंने। कहा कोई भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, दलित हो, कमजोर हो, कोई भी हो, वह वेदों का अध्ययन कर सकता है। इन्होंने कहा यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सभी को पहनना होगा, सभी का होना चाहिए। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया दोस्तों। और क्या किया? वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होना चाहिए। जो भी व्यवस्था है, धर्म, अर्थ, काम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था है या कर्म पर आधारित होनी चाहिए, कर्म पर आधारित। विचारधारा रक्षात्मक नहीं है, प्रहारवादी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो विचार है, धारा है, वह रक्षात्मक नहीं है बल्कि प्रहारवादी है। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने ही चलाया था। एक आंदोलन शुद्धि आंदोलन, इसी को आर्य समाज ने ही चलाया था। पुनरुत्थानवादी कहा गया इनको दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती को पुनरुत्थानवादी कहा गया। और यह वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है, इंडियन ऑनरिस्ट। यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। और भारत में कहा गया कि भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक हैं, इस इंडियन ऑनरिस्ट में कहा गया दोस्तों। अब थोड़ा इसके
सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। यह कहता है सभा कि विधवा विवाह का यह समर्थन दिया और सभी धार्मिक कुरीतियों का यह विरोध करता है दोस्तों। यह सभा आर्य समाज विधवा विवाह का समर्थन करता है दोस्तों और सभी धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या आदि का यह विरोध किया। बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या आदि का विरोध किया। सभी वर्गों की जो क्रांति है उसका विरोध किया दोस्तों। और कहा स्त्री शिक्षा, सुधार, समानता आदि पर यह समाज बल दिया। समाज में जातिवाद का यह विरोध करता है दोस्तों। नारी सशक्तिकरण के यह पक्षधर हैं। अब इसके आर्य समाज के कुछ राष्ट्रीय पहलू हैं दोस्तों, देखते हैं कि स्वराज का समर्थन करते थे कि अपना राज्य हो, अपना स्वतंत्र स्टेट हो। स्वदेशी की भावना इनके अंदर थी। स्वधर्म की बात की थी, अपने धर्म की ये बात की थी आर्य समाज। हिंदी को पहले यह राष्ट्रीय दर्जा दिया था। पश्चात शिक्षा संस्कृति है इसके विरोधी है और स्वभाषा को इन्होंने अपनाया था दोस्तों। या इस प्रकार से राष्ट्रीय पहलू है दोस्तों। उसके बाद शिक्षा का महत्व देखते हैं दोस्तों। आर्य समाज से संबंधित हो जो पश्चात शिक्षा ये लोग नहीं चाहते थे और वैदिक शिक्षा को ही मानते थे लोग। हमें पश्चात शिक्षा नहीं चाहिए, अंग्रेजी नहीं चाहिए, हमें वैदिक शिक्षा चाहिए। वैदिक शिक्षा को मानते थे। यही शिक्षा का भी एक महत्व, वेदों के सर्वोपरि मानते थे। अब आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, या हिंदी में है ये 1877 ईस्वी में आई है। वेद भाष भूमिका भी इनकी एक पुस्तक है। पंच महायज्ञ विधि, यह भी इनकी एक पुस्तक है दोस्तों। अद्वैतवाद का खंडन भी करते थे। इनके मृत्यु के बारे में देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जोधपुर के महाराज जसवंत के यहाँ ये आमंत्रित हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वहाँ एक वेश्या थी नंदी, उन्होंने कांच पीसकर दूध में स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला देती है। मृत्यु के पश्चात विभाजन, मृत्यु के बाद समर्थन। मृत्यु के पास विभाजन के बाद लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक है दोनों। इन्होंने 1866 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की दोस्तों। लाहौर में 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। लाला हंसराज, लाला लाजपत राय। इसके बाद पट्टाभी सीतारामैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता कहा था। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। भारत का माटी थूलर भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, दयानंद सरस्वती को। ये महिला आर्य समाज 1881 ईस्वी में जो पूना महाराष्ट्र में है, यह इसकी स्थापना भी पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। पंडिता रमाबाई, इनको शारदा शरण कहते हैं। मुक्ति शरण आदि की भी स्थापना की थी। शारदा शरण, मुक्ति शरण आदि की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। इस तरह से हमने दोस्तों आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि का वर्णन कर लिया दोस्तों। यदि दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता हो
तो आप इसे शेयर करिए, थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों, जिससे हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, उसका जवाब जरूर देना। जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति की प्रारंभ तिथि क्या रखी गई थी दोस्तों? आप इसका जवाब जरूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।